दुस्साहसी आक्रामक क्लास 4 का हम लोग देख रहे हैं। दुस्साहसी आक्रामक उस समय भारत के वैभव की कहानियाँ दूर दूर के देशों तक प्रसिद्ध थी। उसके लालच में कई विदेशी आक्रमणकारी भारत पर हमला करने की भूल की। गौतम बुद्ध के समय के आसपास ऐसे ही आक्रमण हुए। आक्रमण करने का दुस्साहस करने वाली पहली शत्रु एक महिला थी। उसका नाम सेरेमिस था। वह मिस्र देश की थी और उसने 2 लाख सैनिकों को लेकर भारत की ओर कूच किया। भारत पर राज्य करने की लालसा लेकर वह आई थी। मिस्र देश इतिहास में वह पहली शूरवीर महिला मानी जाती है। भारत की धरती पर पैर रखते ही उसके सैनिकों की जान के लाले पड़ गए। पग पर उस साम्राज्य को लोहे के चने चबाने पड़े। उसके सैनिकों की बड़ी दुर्गति हुई। आगे बढ़ना तो दूर, वे पीछे लौटकर भी नहीं आ सकती थी। देश के दर्शन तक न कर सके। गाजर मूली की तरह उन्हें यहाँ काट डाला गया। केवल 7 सैनिक किसी प्रकार गिरते भागते मिस्र पहुँच पाए। शेष सभी मारे गए। यूनान देश के 2 अन्य सम्राटों ने भी भारत पर हमला करने का दुस्साहस किया। प्रथम व्यक्ति का नाम बजूस था। दूसरे व्यक्ति का नाम था डायनोसियस था। दोनों ही उदंड स्वभाव के लोग थे। इनकी सेनाओं की भी वही गति हुई जो सेरेमिस की सेनाओं की हुई थी। ये दोनों तो भारत की दोहरी पर ही सिर टकराते टकराते अपना सिर लहूलुहान कर बैठे। पंजाब की भूमि का भी ये दर्शन न कर सके। प्रथम टक्कर में ही अपने सैनिकों को दिन में तारे दिखाई देने लगे। इनकी करारी हार का समाचार किसी तरह से यूनान पहुंचा। लोगों के छक्के छूट गए। आतंक की लहर दौड़ गई। यूनानी सम्राट के पश्चात ईरान के एक अन्य राजा ने भी ऐसे ही मूर्खता की थी। भारत की ओर कुदृष्टि डालने वाले व्यक्ति का नाम था डेरियम। डेरियम इतना विख्यात हो गया, उसका नाम स्वयं एक उपाधि बन गया। आगे के राजा भी द्वितीय, डेरियस तृतीय आदि के नाम से प्रसिद्ध हुए। ईरान के लिए एक बड़ी घटना थी। उसके लिए शौर्य चरम सीमा थी। अतः डेरियस प्रसिद्ध हो गया, किंतु वह हिमालय की दीवार को लांघकर सिंधु नदी के दर्शन भी न कर सका। भारत की सीमा पर ही उसको मुँह की खानी पड़ी। सेना में हाहाकार मच गया। उसकी इतनी दुर्गति हुई कि ईरान कभी भारत की ओर आंख उठाकर भी न देख सका। अति प्राचीन काल में ऐसे ही कुछ आक्रमणकारियों ने भारत की ओर आंख उठाकर देखने की भूल की थी।
उसको उनका फल भुगतना पड़ा। लंबे काल तक कोई भी भारत की ओर न देख सका। भारत सुख और शांति की राह दुनिया को दिखाता रहा।